घटनाएं इस साल में देखने को मिली। मौजूदा ग्रहों की स्थिति क्या है अब आगे के जो 5 महीने हैं? जब भी ये दो ग्रह अतिचारी गति से चलते हैं, बृहस्पति और शनि, तो स्वाभाविक है कि उसका असर जो है हमें ब्रह्मांड में दिखता है। आजकल ये दोनों ग्रह अतिचारी हुए हैं और ये तकरीबन सितंबर से लेकर के नवंबर तक ऐसी घटनाएं अधिकतर होती ही रहेंगी। अच्छा जी, सितंबर से लेकर नवंबर तक ऐसी घटनाएं अभी और भी आपको सुनने को प्राप्त होती है। तो ये तो पूरा साल ही उथल-पुथल वाला है। हाँ, ग्रहों को रोका तो नहीं जा सकता ना, हम उनका विचार कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, पर उनको रोक नहीं सकते। आपने बोला कि नवंबर तक ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, तो बेटर आप होता हुआ कब से देखेंगे? अगला साल ही या सितंबर के बाद? एस्ट्रोलॉजी भ्रम है, साइंस है, क्या है? ज्योतिष जो है एक विज्ञान है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहते हैं, एक गणित विज्ञान है। कोई उसमें 1% भी कोई भ्रम करने का तो विषय है ही नहीं। क्या जन्म कुंडली किसी भी इंसान का भविष्य बता सकती है, बदल सकती है? पूरा सब कुछ बताया जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता है। क्या कुंडली देख के आप बिना सवाल किए आप किसी के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं? 100%। लेकिन ग्रहों की दशा से डराया भी जाता है। शनि की उल्टी चाल, शनि की साढ़े सती, इसके वाकई में इतने दुष्प्रभाव रहते हैं। हाँ, डराया जाता भी है और लोग डरते हैं, बट डरते वही हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे, वो स्वाभाविक डरेगा। यानी कि ग्रह दशा इंसान की जिंदगी को बहुत प्रभावित करती है। 100% करती है। राहु केतु को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उसका काम ही होता है लोगों को भ्रमित करना। अच्छा, नग बहुत एक्सपेंसिव है, क्या इनका असर रहता है? 100% है कि उससे फायदा तो होता है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। होते। नमस्कार दोस्तों, लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि किस तरह से आजकल जो एस्ट्रोलॉजी है वो हम पर हावी हो रही है। क्या ये विज्ञान है? क्या एस्ट्रोलॉजी हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकती है, या फिर ये एक भ्रम है जिस भ्रम में हम जी रहे हैं? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज जाने माने ज्योतिष आचार्य दिवाकर जी। दिवाकर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी मैडम। सबसे पहले जैसे मैंने कहा तो मेरा सवाल यही है, जब हम ज्योतिषी की बात करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की बेसिकली बात करते हैं, भ्रम है, साइंस है, क्या है? सबसे पहली बात कि अगर भ्रम होता तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसमें से आज से नहीं हजारों साल पहले से भी ज्योतिष जैसे शास्त्र में डॉक्टरेट की जाती है, पीएचडी की जाती है, और उसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसको विषय पर हमारी डॉक्टरेट की डिग्रियां देते हैं। बट ये बात अलग है कि हम आपको डॉक्टर मिलता कैसा है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, हाँ, तो प्लांटेशन करके आपके बॉडी को एक पार्ट को उठा करके वहाँ से यहाँ रख भी देता है और सुरक्षित आप उसी तरह फिर वैसे के जैसे हो जाते हो। लेकिन क्या आप उस तरह से, क्या आप किसी नाई के पास चले जाओ तो क्या वो कर सकता? नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार ये आपका वो है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी या किसी नॉलेज वाले के पास गए हो या नहीं गए हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि भ्रम है। एक ज्योतिष एक लेकिन भ्रमित कर देते हैं, अगर सही नहीं होगा तो वो भ्रमित कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं, करते होंगे। जी, करते होंगे या करते हैं? करते भी हैं और करते होंगे भी। खुल के कहने में कोई हर्ज, क्योंकि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतने सारे सोशल मीडिया पे ज्योतिषी भी, एस्ट्रोलॉजर भी, इतनी सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कई बार देख के लगता है विश्वास करना है और किस पर करना है? क्या हर बात पे विश्वास करना है, नहीं करना है? ज्योतिष को वेद का नेत्र कहते हैं। ज्योतिष जो शास्त्र है वो जो एक वेद का नेत्र है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है, ना कि वो हमारे जीवन को बदल सकता है। आगे चलना आपको पड़ेगा, वो सिर्फ आपको जीपीएस होता है, आप जीपीएस डाल करके, आप जीपीएस आपको खुद नहीं पहुंचा देगा, वो आपको बोल सकता है, आपको बता सकता है कि आगे टर्न जा करके 500 मीटर जा कर के बाद 500 मीटर जा कर के आपको लेफ्ट या राइट मुड़ना है। तो उसी प्रकार ज्योतिष एक नेत्र होने की वजह से ज्योतिष एक गणित विज्ञान है। कोई उसमें 1% भी कोई भ्रम करने का तो विषय है ही नहीं, 1% नहीं है। अब ये अलग बात है कि आप किसके पास गए और वो लोग आपको भ्रमित कर देते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि एक जीपीएस है, आपको उससे गाइडेंस लेनी है। ये नहीं है कि सब कुछ वो आपके लिए बदल देगा। बदल नहीं देगा, आपको उससे गाइडेंस मिलेगी, उससे आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन आपको वो जा कर के वहाँ से पहुँचा नहीं देगा, वो आपको वहाँ जाके बैठा नहीं देगा। उसके लिए आपको कर्म ही करना पड़ेगा।
बिना कर्म के नहीं हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात। अच्छा ये बताइए कि क्या जन्म कुंडली किसी भी इंसान का भविष्य बता सकती है, बदल सकती है? क्या जन्म कुंडली से एक पूरी जिंदगी का पता चल जाता है? हाँ, पता पूरी ज़िंदगी के पर लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक कोई आज का नहीं, बड़ा पुराना और बड़ा प्राचीन, एक हमारे ज्योतिष शास्त्र के पितामह कह सकती हो, ठीक, दादा गुरु समझ सकते हो। एक थे वाराह मिहिर, जिनका जन्म लगभग 505 ईस्वी में हुआ था, और उनका एक बड़ा प्रचलित ग्रंथ है, जिसको जब ज्योतिष शास्त्र से आप मास्टर करते हो तो एमए फर्स्ट ईयर में वो ग्रंथ आपको पढ़ने को मिलता है, बृहत संहिता, जिसमें पशु पक्षी की आवाज़ों के शगुन और अपशगुन का वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की गणना की गई है, जिसमें सभी ग्रहों की आधार पर उसकी एक सीमित गति क्या है, उस गति को 360 डिग्री पर घूमने तक में वो कौन सी राशि पर कहाँ जा रहा है, वो गणना उस जन्म नक्षत्र में लेने वाले जन्म नक्षत्र जातक के ऊपर से पूरा सब कुछ बताया जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता है। लेकिन लोग आते हैं, मतलब ज्योतिषी के पास जा रहे हैं तो बस सब कुछ बदल जाए, ऐसा होता है? आप मानते हैं कि लोग इस माइंडसेट से आते हैं? आप उस ग्रह से संबंधित आप देवा अर्चन कर सकते हो, उस ग्रह से संबंधित उस ग्रह की प्रसन्नता के लिए जो भी थेरेपी हैं, वो चाहे कलर थेरेपी हो, चाहे रत्नों का हो, चाहे किसी मंत्र के ज्ञान के द्वारा हो, आप उस देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ हद तक कर सकते हो, लेकिन 100% आप उसे बदल नहीं सकते हो। मैंने पहले कहा कि वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता है, यानी लेकिन कि बदलना ग्रह नहीं। दशा इंसान की जिंदगी को बहुत प्रभावित करती है 100% करती है, 100%। कोई एग्जाम्पल देके बताएंगे? कोई आया हो आपके पास बिना नाम के, कोई केस स्टडी जिसका आपने, मतलब आप बता सकें, लोग उसको समझ सकें कि ऐसी ग्रह दशा में ऐसा हो जाता है? ऐसे एक का क्या मतलब, हम लोगों का तो काम ही है, हाँ, तो वही जानना हर रोज चाहते ही आते हैं। हाँ। अब उसमें स्वाभाविक सी बात है, अब कई बार ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक, या आने वाले समय के संबंधित, हाँ। तो पहले ही ज्योतिषी, जो योग्य ज्योतिषी हो, तो पहले बता देता है कि आने वाले समय पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, और उस स्वास्थ्य से भी संबंधित कैसी परेशानी होगी। पता लगा मंगल खराब है, मंगल 8वें घर में है, राहु की अंतर्दशा के साथ में है, राहु की महादशा के साथ मंगल की अंतर्दशा, तो ब्लड से संबंधित जो आजकल सबसे भयंकर और महारोग बना हुआ कैंसर जैसी स्थितियों को पैदा करता है, वो बताया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यानी मंगल और राहु राहु से संबंधित, रक्त से संबंधित ऐसे विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं, और वो स्थिति पैदा बताती है कि कितने प्रतिशत क्या हो सकता है। वो ग्रह दशा हमें देखनी पड़ती है, ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है, ग्रह की हमें डिग्रियां देखनी पड़ती हैं, ग्रह का हमें उच्च नीच का प्रभाव देखना पड़ता है, ग्रह की पोजीशन कैसे, ग्रह कौन से भाव में बैठ, ये सब कुछ देखना पड़ता है। क्या एक मिनट में क्या आप कुंडली देख के आप बिना सवाल किए आप किसी के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते 100% आपके बॉडी, मतलब किसी का भी एक, मतलब जो व्यक्ति हमारे सामने ना आया हो, आप उसको लेने के लिए आप उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बता सकते हो। लंबा होगा, मंझले कद का होगा, कैसा होगा, चौड़ा चेहरा होगा, आंखें कैसी होंगी, हाथ पैर कैसे होंगे, कैसी चाल ढाल होगी, सब कुछ पता लगता है। क्यों? क्योंकि वो लग्न से, और लग्न पर बैठे ग्रह या लग्न पर प्राप्त जो ग्रहों की दृष्टियाँ, उनसे सब कुछ पता है। लग्न कुंडली को, जब लग्न कुंडली बनती है, जिसमें आपने देखा होगा, आजकल तो जरूरी कि आपने शास्त्र पढ़ा हो, सब कुछ मोबाइल में दिखता है, ठीक, तो उसमें एक कुंडली बनती है, जिस कुंडली में वो 12 खाने होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र 12 खानों को कहा जाता है, जब हम एग्जाम्पल देने के लिए, जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उस कुंडली को कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली का मीन्स ये होता है कि हम उसी 12 खानों में हम अपना सब कुछ बना देते हैं, कि जो फर्स्ट हाउस है वो मेरा हेड है, जो सेकेंड हाउस है वो मेरी राइट आइज है, मेरी दाहिनी आँख है, जो 11th हाउस है वो मेरी बाईं आँख है, ठीक, मेरा थर्ड हाउस है वो मेरी छाती का दाहिना हिस्सा है, लेफ्ट वाला है तो वो लेफ्ट हिस्सा है, चौथा घर है तो हमारे हृदय का होगा, 10वां घर होगा तो मतलब पूरी बॉडी स्ट्रक्चर उससे आपका पता लगता है। लेकिन ग्रहों की दशा से बहुत, जैसे ना, डराया भी जाता है। शनि की बात हो गई तो शनि की उल्टी चाल, शनि की साढ़े सती, शनि का ढैया, इससे लोगों को बहुत डराया भी जाता है, या इसके वाकई में इतने दुष्प्रभाव रहते हैं? डराया, हाँ, डराया जाता भी है, और लोग डरते हैं, बट डरते वही हैं जिनके ग्रह इतनी, साढ़े साती तो कुछ इतने ज़्यादा नहीं खराब करती है। खराब अगर कोई करता है तो उस व्यक्ति के अपने कर्म, ठीक, अगर जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होंगे वो स्वाभाविक डरेगा।
आप क्यों इतनी बेईमानियाँ करते हैं, आप क्यों इतना झूठ बोलते हैं, आप क्यों इतनी अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक, स्वाभाविक है, वो आपका फ़ायदा उठा लेता है, कोई एक बैठा हुआ बाजार में बैठा एक ज्योतिषी। तो शनि की साढ़े साती से क्या शनि की साढ़े साती के लिए शास्त्र कहता है कि सिर्फ शनि की साढ़े साती उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जो व्यक्ति अपने से गरीब का या अपने से नीचे काम करने वाले वर्कर का जो अधिकार खाता है, जो उसका हक छीनता है, जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो उस समय पर जो आपने बरसों से किया, 10 साल से आप फैक्ट्री चला रहे थे, 20 साल से फैक्ट्री चला रहे थे, जब आपकी साढ़े साती की दशा आई, जब आपकी ढैया लगी, तो उस समय पर वो सब कुछ आकर के एक एक करके आपसे बदला ले लेगा जो आपने कर्म किए थे। तो फिर इसके लिए कोई उपाय भी उपाय बहुत आप बताए अपने जाते हैं? उपाय आप अपने कर्म ठीक करें। लेकिन आप जो बताए जाते हैं, तो बताए जाने में स्वाभाविक बात कि फिर वही आपको कैसा ज्योतिषी मिला, हो सकता है आपको ब्लैकमेल कर रहा हो। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि सिर्फ पूजा पाठ, किसी मंत्र का जाप किया जाए, भगवान शिव की आराधना की जाए और हनुमान जी की उपासना की जाए, तो स्वाभाविक है शनि की साढ़े साती कुछ भी प्रभाव आपके ऊपर दुष्प्रभाव करने वाली नहीं है। क्योंकि एक बड़ी प्रचलित कहानी है कि शनि की साढ़े साती के कारण से हनुमान जी की पूजा के लिए, कि एक बार जब हनुमान जी के ऊपर शनि की साढ़े साती लगी तो सबसे शर्त लगा रखी थी, ऐसा कर देते हैं हम, ऐसा कर देते हैं। तो जब हनुमान जी के ऊपर आया तो हनुमान जी के ऊपर भी शनिदेव बैठ गए। तो कहा, आप देखो मैं तुम्हें क्या क्या करता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है तू करके दिखा, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ मैं तुझे क्या करके दिखाता हूँ। तो हनुमान जी ने क्या किया, जब उसके ऊपर बैठे, शनिदेव बैठे, तो हनुमान जी का काम ही था इधर छलांग लगाना, उधर छलांग लगाना, ज़मीन में लोट पोट करना, उसके शरीर के एक एक नस, एक एक हड्डी ढीली कर दी शनिदेव की। वो बेचारा त्राही त्राही करने लगा, भैया मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो एक बड़ी प्रचलित कहानी है कि जब भी शनि की दशा चल रही हो, जब शनि की साढ़े साती चल रही हो, तो हनुमान जी की पूजा अगर व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर उसके दुष्प्रभाव नहीं पड़ते। लेकिन आपके कर्म ठीक होने चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपके कर्मागत, यानी कि शनि आपके पूरा हिसाब किताब करेंगे आपका पूरा। शनि ही नहीं, अपितु जितने भी कुंडली में ग्रह हैं वो सिर्फ हमारे कर्मों का फल ही तो देते हैं। अलग से आकर के वो थोड़ी कि कोई बृहस्पति हमारा कोई मित्र थोड़ी है, बृहस्पति हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता है, सूर्य हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता है। जो आपने कर्म किए हैं वो अलग बात है कि उसका डिपार्टमेंट क्या क्या है, कौन से ग्रह का क्या क्या डिपार्टमेंट है, तो वो अपने अपने समय पर आकर के वो आपको उसी का प्रतिफल आपको दे देता है। राहु केतु को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ये भी कहा जाता है कि राहु की दशा में इंसान बहुत पीड़ित रहता है या केतु की दशा में आप सफ़र करते हैं। दो चीज़ें होती हैं। एक तो राहु जो एक ग्रह है, वैसे तो उस ग्रह के लिए कहा ही जाता है, उसका एक राहु का कारक है, राहु का जो एक कार्य है उसका काम ही होता है लोगों को भ्रमित करना। उसकी एक वर्किंग है, वो आपको ट्रैक से हटाने का उसका काम ही है, कन्फ्यूजन में रखना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका काम बिगाड़ देगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सब कुछ खराब कर देगा। राहु एक ऐसा ग्रह भी है कि 10वें घर का बैठा हुआ जन्म कुंडली में जातक का राहु राजयोग बनाता है, राजा बनाता है। ठीक, बहुत सारा अपार संपत्ति देता है, धन देता है, फैक्ट्रियों को बहुत ज़बरदस्त चलाता है। वो कुंडली की स्थितियों को देखना पड़ता है। लेकिन उसका गुण है राहु का कि वो भ्रमित करना और केतु कन्फ्यूजन। केतु का दो, उसके मुख्य गुण दो होते हैं। एक, जन्म कुंडली में केतु को संतान का कारक कहा जाता है, कुल की वृद्धि करता है कुल केतु। और दूसरा, एक केतु का सबसे बड़ा काम होता है, केतु का हर चीज़ से डिटेचमेंट करता है, तड़पाता है। अब वो अलग बात है कि हमारे कर्म कैसे, फिर वही बात आती है कि अगर हमारे कर्म खराब हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमको तड़पा रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो एक ज्योतिष विद्या है, ये गुह्य ज्ञान की विद्या है, हमारे आत्मिक ज्ञान की विद्या है। तो वो हमारा सभी चीज़ से डिटेचमेंट करता चला जाता है। जब आज से धीरे धीरे करके आपकी डिटेचमेंट होगी, तभी आप जाकर के कभी एक ऐसा समय आएगा कि ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो वो डिटेचमेंट का काम करता है। वो एक अच्छे साधक के लिए केतु बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी एक अच्छे व्यापार करने वाले, किसी फैक्ट्री मालिक करने के लिए जब अगर दशा आती है तो मैं कह सकता हूँ कि वो दशा, वो समय बहुत अच्छा नहीं हो सकता। परेशानियों से भरा, या बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे कामों को काटना, वो चाहे संबंध को काटना हो, ठीक, चाहे वो कार्य को काटना हो, सब ऐसा करता है। तो फिर राहु और केतु के लिए क्या रेमेडीज आप लोगों को सुजेस्ट राहु और केतु के लिए रेमेडी एक सबसे बड़ा प्रचलित, वो भी ज्योतिष शास्त्र में और ज्योतिषी लोग सब लोग बताते हैं कि राहु भ्रमित करने वाला ग्रह होता है। तो उसमें सबसे बढ़िया होता है कि आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के सेवा करें। सेवा में किस प्रकार की, जैसे झाड़ू लगाएं, सफाई करें, पोछा लगाएं, धुलाई करें, ऐसा कुछ भी करें, तो उससे राहु प्रसन्न होता है।
और आराधना की बात करते हैं, मंत्र का जाप करने की बात करते हैं, तो राहु जो है वो उसके मंत्र के अनुसार से सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यम, शेरनी के गर्भ से उसका जन्म होने के कारण से भगवती दुर्गा की पूजा करने से भी, भगवती दुर्गा के किसी मंत्र का जाप करने से भी राहु प्रसन्न होता है। और रही बात केतु की, तो केतु के लिए भगवान गणपति की उपासना अगर की जाती है तो उससे केतु प्रसन्न होता है। उसके अलावा आप कुछ सेवा करना चाहते हो तो सबसे बड़ा आप डॉग्स की, कुत्तों की खूब सेवा करें तो उससे केतु प्रसन्न होता है। उससे उसके बैड इफेक्ट, जो उसके दुष्परिणाम हैं, वो आपके जीवन में नहीं है। कुछ कम हो सकते हैं पर ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। मतलब अगर बड़ी चोट लगनी है तो छोटी थोड़ी लग लगेगी, सकती लेकिन आप बारिश को नहीं रोक सकते हो। आप इतना कर सकते हो कि जाना जरूरी है, आप छाता लेकर के निकल सकते हो। ये कह देना कि 100% चीजें बिल्कुल बदल हो ही नहीं जाएंगी। सकता, क्योंकि 100% इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके जीवन का सब कुछ एक एक हिसाब, वो सब कुछ आपके कई जन्मों के अनुसार से कर्मों पर आधारित है। ग्रह का कोई दोष नहीं है। हम बिना मतलब शनि को दोष दें, हम बिना मतलब केतु को दोष दें, उसका आपने कोई जो मतलब इतने नहीं। जन्मों में किया है या बिल्कुल, इस लाइफ टाइम इस में लाइफ कर में रहे जो हैं, उसका उसका तो लेखा जोखा करना ही पड़ेगा, वो करना ही आपको उतारना पड़ेगा। पड़ेगा। तो वो अपने अपने पीरियड पर आकर के ग्रह करते हैं। अच्छा, एक बात और है आचार्य जी, मंगल दोष की बहुत बात होती है, कुंडली में मंगल दोष है, हम्म, ये क्या है? मंगल दोष होता है, बिल्कुल 100% होता है। मंगल दोष का प्रयोग और उपयोग सिर्फ उस समय पर माना जाता है, वो चाहे कन्या हो, मतलब एक मेल या फीमेल, तो उसके विवाह के समय पर उसका विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल एक, हमें पहले ये देखना पड़ता है, ग्रह जो है ना, हर प्रकार से 100% ज्योतिष जो है एक विज्ञान है। वो एक अलग बात है कि उसके आधार अलग हैं। जैसे एक विज्ञान होता है, विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है, एक बहुत सुप्रसिद्ध, मतलब एक बहुत अच्छे ढंग से उसको संजो करके ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान सिर्फ बाह्य ज्ञान देता है, और ज्योतिष मैंने पहले बताया कि गुह्य ज्ञान देता है। ज्योतिष जिस प्रकार से वो किसी प्रकार से रख करके ज्ञान को इकट्ठा करके विज्ञान बना दिया गया, ज्योतिष को क्या किया, एक गणित जैसे, ज्योतिष एक सबसे बड़ा गणित है, गणित के ज्ञान से निकला हुआ ज्योतिष है। तो फिर मंगल दोष की तो जो आप मंगल बात दोष करते की हैं, बात होती है, मंगल का स्वभाव क्या है, मंगल का नेचर क्या है, मंगल का स्वभाव, उसका प्रकृति कैसी है। तो मंगल एक अग्निकारक ग्रह है, उसका जो तत्व है वो फायर से रिलेटेड है। तो वो करता क्या है कि हम कुंडली में देखते हैं कि लग्न 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, अगर लग्न में 4th भाव में, 7th भाव पर, 8th भाव पर या 12th भाव पर मंगल बैठा है तो वो अनिष्टकारी होता है। अनिष्टकारी क्यों होता है? क्योंकि 7th भाव जो है वो अगर जातक की कुंडली है, वर कन्या किसी की भी, तो उसके पति का है। 4th भाव है उसके घर और परिवार का है। अब जब वहाँ पर मंगल बैठेगा तो उसके स्वभाव में इतनी गर्मी, इतनी अग्नि बैठ जाती है, उसका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करता है। होता जरूर है, तो लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मंगल दोष है तो फिर कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए, आप इस बात पे कहते हैं? हाँ, अगर मंगल दोष की अगर बात करते हैं तो कुंडली मिला करके, या फिर अगर नहीं है तो मंगल दोष को उसकी पूजा करवा करके किया जा सकता है। या फिर एक और शास्त्र और भी प्रमाण देता है कि 28 वर्ष के बाद मंगल दोष कम पड़ जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ विवाह की बात पर ही इसका प्रयोग होता है। तो 28 साल के बाद शादी 28 वर्ष के बाद अगर किया जाए तो मंगल दोष का कुछ परसेंटेज प्रभाव उसका कम हो यानी जाता कि है। आपका कहने का मतलब ये है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, कि अगर कोई मांगलिक है जैसे, या मंगल दोष है और बिना कुंडली मिलान के शादी होती है तो डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, रिश्ता चले ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो यस, सकती उसमें अगर 7th भाव पर है तो डिवोर्स होने के कारण रहते हैं। अगर 8वें घर का मंगल है, वो दोनों में पार्टनर में किसी से भी तो किसी रोग के कारण है, किसी कारण है, यहाँ तक कि चाहे भयंकर बीमारी लगे, यहाँ तक मृत्यु भी अच्छा होता है। होता है। ठीक, 12th भाव पर अगर 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो रोज़ रोज़ की कुढ़न, रोज़ रोज़ का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो, कि कहीं ना कहीं वो इस स्थिति पर आ जाता है कि हमें अलग रह लेना चाहिए। तो मतलब ये है कि क्या फिर शादी के लिए ज़रूरी है कि कुंडली मिलान हो? हाँ, ये प्रश्न आपका मंगल दोष से अलग है। हाँ। ऐसा है कि शादी के लिए कुंडली मिलाना जरूरी है आज भी, लेकिन परिस्थिति को देख करके इसलिए क्योंकि जिस हर प्रकार से, मतलब कभी भी हर काल में समय के अनुसार से लोगों को लाइफ स्टाइल बदल जाता है। उस बदलते लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करते हैं
आज के कुछ वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले जो एक विवाह की सीमित अवधि थी, जो सीमित एक अवस्था थी, जो आयु थी, वो 15 से 20 साल होती थी। 20 साल में विवाह कर देते थे, इसलिए कुंडली मिलाई जाती थी। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। उस समय पर ये टेलीफोन, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग से आप कोई किससे बात लेकिन नहीं कर आपका सकते कहना थे, है कि सिचुएशन के हिसाब से है वो। सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन ये पता चल जाता है कुंडली से कि ये रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा? हाँ, ये 100% पता लगता है। पता चल जाएगा? बिल्कुल 100% पता लगता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि हम जब दोनों कुंडलियों के दोनों के नेचर जान लेते हैं, दोनों के स्वभाव जान लेते हैं। अब स्वभाव में एक जमीन आसमान का, एक आग है और एक पानी, तो कैसे रह लेंगे? और यह दोनों आग आग है तो भी नहीं रह सकते। एक आग है और दूसरी हवा है तो कहाँ रह सकते हैं? वो तो बिल्कुल हवा देकर के उसकी आग को और बढ़ाने वाला काम करेगा ना। तो स्वाभाविक है, वो तो तो यानी कि 100% पता कुंडली से लगता है। ये पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल। रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये रिश्ता जी। कायम रहेगा या नहीं ये रहेगा। बिल्कुल पता लगेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं आज के परिवेश में कि कुंडली मिले तभी शादी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो विवाह की स्थिति बनी हुई है वो ये है कि हम सब कुछ पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें कहाँ रहना है, हमें कैसे रहना है। लेकिन उसके बावजूद रिश्ते तो बहुत टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते जो आज की डेट में हैं वो झूठ पर आधारित है। ये भी तो आप देखिए ना, आज झूठ बोल करके आप रिश्ता करोगे, कल जब आपके घर में वो बेटी आएगी किसी की, जब उसे पता लगेगा, तुम पहले कहते थे हम 100 करोड़ के मालिक हैं, घर आने के बाद 3 महीने के बाद पता लगता है कि 3 गाड़ियों को बैंक खींच करके लेके जा रही, तो स्वाभाविक है वो अपना फैसला लेकिन लेती ये है। तो देखिए, झूठ तो कहीं से भी हो सकता है। आजकल तो जो चीजें निकल कर आ रही हैं, वो लड़का हो या लड़की, किसी में भी, किसी में किसी भी। के साथ हाँ, भी तो हो वो रहा है। झूठ के कारण ही, उससे ज्योतिष का कोई या मंगल का उससे कोई लेना देना नहीं है, 100%। क्यों? क्योंकि आज आप जो विवाह जो आपके कर पास रहे हैं, कोई ऐसा केस आया हो शास्त्री जी, जहां आपने देखा हो कि कुंडली मिलान के बिना शादी हुई और मंगल दोष था या कुछ ऐसी, या मना किया था उसके बावजूद ये शादी होगी और उसमें फिर ये इतनी बड़ी समस्या आपने देखी आई? ऐसे बहुत होते हैं और तकरीबन अक्सर आते रहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, कई बार बच्चों को बताने के बाद भी मानते नहीं वो लोग, या उनके घर में जो गार्जियन होते हैं वो नहीं मानते और विवाह कर दिया जाता है। बाद में साल में, 2 साल में, 5 साल में या 2-6 महीने में उनके परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके पास आया ऐसा ऐसे कोई? बहुत आए हैं। क्या हुआ उसमें? परिणाम ऐसे कि मना करने के बाद भी विवाह किया गया, हाँ। 6 महीने के बाद में, 2 साल के बाद में रिश्ते अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रह नहीं मिल रहे हैं, उसकी ग्रह कोई मैच उपाय नहीं नहीं कर था, उसका कोई रेमेडी नहीं? रेमेडी सिर्फ आपकी दशा के, आपके पीरियड की हो सकती है, लेकिन जन्म के नक्षत्र को या जन्म के ग्रहों को आप नहीं बदल सकते हो कभी भी। क्यों? क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है वो आपके कर्मों से और ईश्वर के चाहने से हुआ है। ठीक, तो वो आपका पहले ही ईश्वर ने आपको निर्धारित कर रखा है कि क्या करना है। आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, मंत्र का जाप करके, पूजा करके, धर्म करके, किसी भी प्रकार से। कोई सेवा करके कर लेता है, कोई धर्म करके, कोई दान करके, किसी प्रकार से। जी। तो आपने बोला कि शादी का भी पता चल जाता है, तो इसीलिए करियर का भी पता चल जाएगा कि आप किस करियर में बेटर करोगे, लग्न किस जॉब कुंडली में? में 12 भाव जो होते हैं, जो 12 घर होते हैं, उसमें 2 घर एक बड़ा विशेष माने जाते हैं। एक तृतीय भाव, जहाँ से हम ये देखते हैं पराक्रम। तो पराक्रम देखने से सिर्फ यही नहीं पता लगता कि मेहनत करेगा, वो मेहनत कौन सी दिशा में करेगा। फिर आता है जन्म कुंडली में कि उन 12 भावों में से एक 10वां भाव है जिसे कर्म का भाव कहा जाता है, जिसे हम व्यापार देखते हैं। तो 100% उससे पता लगता है कि हमारी कौन सी दिशा होनी चाहिए। हम फैक्ट्री चलाएंगे, कि हम नौकरी करने वाले होंगे, कि हम अपना प्रोफेशन करने वाले होंगे। अच्छा, बार बार अगर किसी के काम में रुकावट आ रही हो, दिक्कतें आ रही हो, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमें उसकी ग्रह स्थिति देखनी पड़ेगी कि कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा ग्रह चल रहा है, किस ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है। और जिस ग्रह के कारण हो रहा है तो उससे संबंधित आप उसका पूजा करें, उस ग्रह का मंत्र का जाप करें, उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ऐसे लेकिन अगर छोटे-छोटे कुछ उपाय करें। टोटका मैं आपसे चाहूँ कि जो कोई भी इंसान कर सकता हो, जिसमें आपको कुंडली देखनी ना पड़े, काम के लिए, नौकरी के लिए, तो आप क्या कहेंगे? सबके अलग अलग होते हैं। जैसे काम का एक प्रश्न है या नौकरी का प्रश्न है, हाँ। तो नौकरी के लिए नौकरी का कारक होता है जन्म कुंडली में ग्रहों में सूर्य। हाँ। सूर्य के अच्छे बल के कारण से एक अच्छी नौकरी उसे प्राप्त होती है। तो सूर्य की उपासना करे, स्वाभाविक है उसे नौकरी क्या मिलेगी। करें सूर्य को उपासना? जैसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, और सबसे बढ़िया, सूर्य जो है पिता का कारक होता है। जिस व्यक्ति को काम से रिलेटेड, अपनी नौकरी से रिलेटेड अगर परेशानी आ रही, तो वो व्यक्ति अगर अपने पिता की जितनी सेवा करेगा
उतना ही उसके जीवन में नौकरी से संबंधित सारा कुछ अच्छा होगा। हम्म। और व्यापार के लिए? अगर व्यापार के लिए, तो व्यापार के लिए देखना पड़ता है कि व्यापार का उसकी कुंडली में कौन सा मालिक है, कौन सा कारक ग्रह है। ठीक, अगर सपोज उसका शुक्र है तो शुक्र से संबंधित ग्रहों का जाप करें, शुक्र से संबंधित छोटे मोटे उपाय करें। मंगल है तो मंगल से संबंधित, तो वो करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ, आपने मंत्र जाप की बात की थी, हम्म। क्या कोई भी मंत्र जाप किसी भी वक्त कर लेना चाहिए, किसी भी माला पे कर लेना चाहिए, या उसका भी कोई गाइडलाइंस हैं? पहली बात तो माला कोई भी कर सकता है, जाप कोई भी कर सकता है। और कभी भी की अगर बात की, कभी भी एक आपकी अवस्था, शारीरिक अवस्था, कभी भी जब आप किसी भी देव कार्य करते हैं तो आपकी शारीरिक स्थिति पवित्र होनी चाहिए। बस आप स्नान किए हो, आप अच्छी जगह पर बैठे हो, आप साफ सुथरी जगह पर बैठे हो, आप कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर लो, किसी भी दोपहर टाइम में, कर सकते सुबह, हो, शाम, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं ऐसा है? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप बहुत नियमित रूप से, या गाइडलाइंस है जिनके हिसाब से करना चाहिए, वो जैसे दुर्गा मंत्र हो जैसे या गुरु कोई और? मंत्र हैं, ठीक, उनके लिए गुरु के द्वारा प्रदत्त वो उनकी जो अपनी गाइडलाइन होती, एक अपनी अपनी सबकी परंपराएं होती। ठीक, सब हर प्रकार, मतलब जो भी अपने अपने जो गुरु हैं, वो ऐसे बहुत सारे गुरु जी हैं जो ये कहते हैं कि मांसाहार करना चाहिए, कोई कहते नहीं करना चाहिए। ठीक, कोई कहता है कि कभी भी सुमिरन करना चाहिए, कोई कहता स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। तो पहली बात तो वो गुरु मंत्र के द्वारा, अगर गुरु मंत्र है तो उसको गुरु ही बता सकता है कि आपके गुरु जी ने क्या आपको आदेश कर रखा है, आपसे क्या बता रखा। लेकिन अगर रही बात ऐसे मंत्र, तो दुर्गा के मंत्र, या ऐसे बहुत होते, भद्रकाली का मंत्र है, बगलामुखी की उपासना है, कामाख्या की उपासना है, ये हर स्थिति में, हर समय, हर किसी को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कामनात्मक प्रयोग होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है किसी भी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए। तो जब हम किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए करेंगे, तो उस अनुष्ठान को, जो उसके फॉलो होंगे, जो उसके अनुष्ठान के नियम होंगे, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन पूजा के 3 प्रकार होते हैं, एक नित्य, नैमित्तिक और एक कामनात्मक। जो हम नित्य करने वाले हैं, जिनमें हमारी कोई एक विशेष कामना नहीं, सिर्फ हम भगवान की भगवत आराधना करते हैं, वो हम कहीं भी चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए भी सिमरन हमारा चलते रहना चाहिए। जो नैमित्तिक है, जो निमित्त है, किसी निमित्त से कर रहे हैं कि ये करने से आज किसी की तबीयत खराब है, किसी के नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए हम कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ एक रूल्स होंगे, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फिर आता है लास्ट में कामनात्मक, कि ये हमारे सनातन धर्म की एक पद्धति के अनुसार से, मंत्र के ज्ञान के अनुसार से कामनात्मक प्रयोग हैं। ऐसे बहुत से, जैसे एक पुत्रेष्टि यज्ञ होता है कि जिसके संतान नहीं है वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने से उसके संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो वो करने के बहुत सारे बड़े कठिन नियम होते हैं, वो ब्राह्मण देवता जैसे होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, वही उनको कर सकते हैं, वही फॉलो कर सकते हैं। तो जो कामनात्मक प्रयोग हैं और नैमित्तिक प्रयोग हैं, उनके नियम होते हैं, उनको उसी नियम के अनुसार से करना पड़ता है। लेकिन जो नित्य क्रिया के अनुसार से, उसके लिए आप चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी किसी भी माला पे कोई मंत्र जाप कर लेना चाहिए, या उसका भी कोई नियम है कि किसी भी माला पे नहीं करना चाहिए, और एक माला पे एक ही व्यक्ति को मंत्र जाप करना चाहिए, कोई दूसरे की माला पे नहीं करना चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि पहली बात तो किसी भी माला पर, जैसे रुद्राक्ष की माला है, तो उस रुद्राक्ष की माला में किसी भी देवी या देवता के मंत्र का जाप किया जा सकता है। ठीक, वो सबके लिए वैध है। लेकिन बाकी कुछ ऐसे माला होती, जैसे तुलसी की माला है, वैजयंती की माला है, तो वो भगवान विष्णु से संबंधित है। माणिक्य की माला है, तो वो भगवान सूर्य से संबंधित है। रत्नों में से जैसे एक सभी के रत्न होते, मोती की माला है तो चंद्रमा के लिए या शिव के लिए है। भगवती सरस्वती का जाप करना है तो उसके लिए स्फटिक की माला होती। सबकी अलग अलग मालाएं होती, लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसी माला है कि उससे हर किसी देवी देवता का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका कि क्या अपनी माला किसी को देनी चाहिए, किसी दूसरे की माला से करना चाहिए, नहीं करना। क्योंकि जब आप माला का जाप करते हो तो उसमें आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। 2 प्रकार से, एक आपके मंत्र के जाप करने से, और दूसरा आपके उंगलियों को बार बार फेरने की वजह से। वो एक टच थेरेपी समझो, चाहे विज्ञान समझो, चाहे मेडिकल साइंस समझो, तो उसके अनुसार से आपकी पूरी एनर्जी उसमें एकत्रित रहती है। अब जब वो दूसरे को आप माला देते हो तो पता नहीं उसके कैसे विचार वाला व्यक्ति है, तो वो उसमें एकत्रित आपकी जो एनर्जी है वो खराब करता है, नष्ट करता है उसे। हाँ, जिससे आप 100% जानते हो कि जो आपसे श्रेष्ठ है, आप उसे आशीर्वाद के रूप में, जैसे हमारे गुरु हैं, हमारे सिद्ध लोग हैं, ऐसे पूज्य संत महात्मा लोग हैं, वो हमें आशीर्वाद में अपना दे दें, तो उल्टा उससे हमारा कल्याण होगा कि उनकी सारी पॉजिटिव वेव्स, उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है।
अच्छा, जो मौजूदा अभी ग्रहों की स्थिति है शास्त्री जी, वो कैसी है? अभी जुलाई का महीना चल रहा है, 2025 का आधा साल जा चुका है। हम देख रहे हैं कि एक बड़े बड़े हादसे भी हुए, जहां वॉर्स भी कई हमने देखी, और फिर एक बड़ा इंसिडेंट जो प्लेन क्रैश हुआ, फिर कुछ स्टैम्पीड्स हुई, मतलब बड़ी इस तरह की घटनाएं इस साल में देखने को मिली हैं। मौजूदा ग्रहों की स्थिति क्या है अब आगे के जो एक 5 महीने हैं? एक पंचांग आता है, बहुत सारे पंचांग होते हैं। कोई बनारस का पंचांग है, द्वारिका पीठ का हाँ। पंचांग है, महाराष्ट्र के हैं, सब जगह के आते हैं। एक पंचांग है गणेश आपा पंचांग। उस गणेश आपा पंचांग में इस वायु दुर्घटना के, जो वायुयान की दुर्घटना हुई है, उसके लिए पहले से ही लिखा हुआ था। क्यों अच्छा। लिखा हुआ था? क्योंकि जब भी ये दो ग्रह अतिचारी गति से चलते हैं, बृहस्पति और शनि, इनकी जब भी ये कंबस्ट हो जाते, अस्त हो जाते हैं, ये वक्री हो जाते हैं, ये अतिचारी हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका असर जो है हमें ब्रह्मांड में दिखता है। क्यों दिखता है? पूरी दुनिया पर इसलिए दिखता है कि ये सबसे स्लो प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा इनकी जो गति है वो सबसे बहुत मंद गति है। शनि की सबसे ही ज़्यादा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं बृहस्पति देवता। इनकी गति मंद होने के कारण से, इनकी कम गति होने के कारण से, बहुत स्पीड स्लो होने की वजह से, इनका जो फल होता है वो हमारी सारी दुनिया में इसलिए दिखता है कि ये एक कर्म का और दूसरा धर्म का मालिक है। बृहस्पति जो है वो धर्म का मालिक है और शनि जो है वो कर्म का तो मालिक है। इस वजह और से ये सब आजकल हुआ। ये दोनों ग्रह अतिचारी हुए हैं। अतिचारी ओके। का मतलब होता है कि अपनी एक सीमित गति से ज़्यादा तेज चलना। ग्रहों की एक लिमिट है कि आपको 30 डिग्री कितने दिन में क्रॉस करना है। चंद्रमा है वो 30 डिग्री, पूरे 360 डिग्रियों को 30-30 डिग्री में बांटा गया, तभी वो 12 राशियां बनी उसी से। तो उसको जब 30-30 में बांटा गया तो उसमें जैसे चंद्रमा है उसको 30 डिग्री क्रॉस करने के लिए केवल 2.5 दिन लगते हैं, लेकिन शनि को उसी 30 डिग्री को क्रॉस करने में 2.5 साल लगते हैं। तो ये सब तो इंसिडेंट्स इसी वजह इसी से। वजह से हो रहे हैं क्योंकि शनि और बृहस्पति आजकल दोनों अतिचारी हैं। और ये तकरीबन सितंबर से लेकर के नवंबर तक ऐसी घटनाएं अधिकतर होती ही रहेंगी अभी। अच्छा, जी, सितंबर से लेकर नवंबर नवंबर तक? तक ऐसी घटनाएं अभी और भी आपको सुनने को प्राप्त होती रहेंगी। तो ये तो पूरा साल ही उथल पुथल वाला। हाँ, ग्रहों को रोका तो नहीं जा सकता ना। हम उनका विचार कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, पर उनको रोक नहीं सकते। हम्म। तो आम जो लोग हैं, वो फिर क्योंकि उन पर भी इन दो ग्रहों का असर दिख रहा हाँ, उन होगा। पर भी असर दिखेगा। वो वो क्या? चाहे मैं हूँ या आप हो, हाँ। सबके ऊपर वो दिखता है। हाँ। अब वो जन्मपत्र देखने के बाद पता लगता है कि अगर लेकिन जिसका जर्नल जर्नल क्या है? जनरल में दोनों ये कर्म और धर्म के मालिक हैं। हाँ। अब सीधी सी स्वाभाविक सी बात है, जैसे प्लेन क्रैश हुआ, वो हुआ, उसके कारण से बहुत लोगों की यात्राएं स्थगित हो गई। ठीक, वार लगी, उसके कारण से बहुत लोगों का व्यापार नष्ट हो गया, व्यापार में बहुत सारे लोगों की हानि हुई। सबको वो एक जनरल, वो सबके लिए प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी जाना चाहता था, आज भी ये सच है कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह पहाड़ों में लैंडिंग हो रही है, हर जगह पहाड़ नहीं गिर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पूरे जून के महीने में देख यानी लो कि लोग नहीं इस गए। वक्त थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे, यस, प्रेशर में रहेंगे। क्योंकि वो शनि और बृहस्पति वो दोनों कारक ऐसे, इस वजह से वो लोगों के ऊपर प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे अपना। और लोगों पे ये प्रभाव रहेगा कि वो मेंटली अपने आप को स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, प्रेशर में महसूस करेंगे। बिल्कुल। इसके लिए कोई रेमेडी जो जर्नल हो सबके लिए? रेमेडी उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अतिचारी व्यवस्था में रेमेडी नहीं की जा सकती, लेकिन अपने कर्म सुधारे जा सकते। एक अपनी जो डेली रूटीन है आप उसको कर करके आप प्राणायाम करें, ठीक, आप योगाभ्यास करें, आप मेडिटेशन करें, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई मंत्र जाप नहीं? नहीं, मंत्र जाप करने से आप उस ग्रह की गति को कम नहीं कर सकते हो। वो जिस गति पर चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो अभी आपने बोला कि नवंबर तक ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, तो जी। बेटर आप होता हुआ कब से देखेंगे? अगला साल सितंबर ही के या? बाद, सितंबर के बाद से कुछ बेटर हो जाएगा, बट नवंबर तक रहेगा। नवंबर के बाद बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, कुछ ऐसे जर्नल लोगों को उपाय और आप ज़रूर बताइए, जिससे कि मतलब वो जो रोज़मर्रा के कर सकें, क्योंकि बहुत सारे महंगे उपाय या पूजा हर आदमी नहीं कर पाता है शास्त्री जी। देखो, पहली बात तो महंगे उपाय आपको बताता कौन है? आप क्यों महंगे उपाय करना चाहते हो? लेकिन दुनिया बहुत का, महंगे उपाय करवाए जाते हैं, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? देखो, मैं 100% इनकार करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी से ये आपने नहीं नहीं कहा। करवाई, लेकिन आप इस ठीक, बात से मना क्योंकि तो नहीं करते कि है। सबसे पहला एक हाँ। ये होता है
कि आपको वो बताया जाता है हाँ। कि आपका ये समय चल रहा है, इस ग्रह के कारण से आपको परेशानियां आ रही हैं। उससे संबंधित 3 चीज़ें होती हैं। या तो पहले, सबसे पहले जो आप पंडित जी के पास जाते हो, वो कौन सा काम होता है? मंत्र जाप। वो आप नहीं कर पाते हो या नहीं करना चाहते हो, इसलिए जाते हो। दूसरा, दान, वो आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक। तीसरा, आप अपना धर्म, वो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि जैसे कोई जल प्रवाह करना है या पक्षियों को दाना डालना है, एक प्रकार इसकी सेवा है। ठीक। जल में रहने वाले से बहुत जीव जंतु है कि आपके द्वारा की हुई वस्तु जो जल प्रवाह करते हो, उसमें उनको पोषण मिलता है, उनको भोजन मिलता है, उनके प्राणों की रक्षा होती है। पक्षियों को आप डालते हो, उनको जल देते हो, पानी देते हो, तो उससे चाहे राहु ठीक हो रहा है, चाहे पानी पिला रहे हो पक्षियों को, तो उससे चंद्रमा आपका ठीक हो रहा है, तो उससे सब कुछ ठीक होता है। लेकिन आप ये जरूरी नहीं कि बहुत महंगे उपाय, हाँ हो सकता है लोग बताते होंगे। उसके लिए जनरल सिर्फ ये है कि आप अपने किसी भी गुरु के मंत्र का दिया हुआ जप करें, या आपके जो इष्ट देवता हैं जिन्हें आप मानते हो। इष्ट देवता का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि आप उसे कुंडली से देख करके ही पता करें। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जन्म पत्र बने ही नहीं, तो वो बेचारा क्या करे कि हमारे गुरु जी हमको कैसे पता लगे कि हमारे इष्ट हमारे इष्ट देवता कौन कौन। है? हाँ। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जन्म पत्र देख करके इष्ट देवता पता। इष्ट देवता का मतलब ये है कि जिसके ऊपर आपका जन्म से लेकर के जब से आपने होश संभाला है अभी तक सबसे अधिक जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा बनी हुई, वो आपके इष्ट देवता है। तो उनका आप उस मंत्र का जाप करें, उनकी आप पूजा करें, तो स्वाभाविक है जो दैनिक कार्य हैं, जो होने वाले दैनिक क्रियाएं हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा, उनमें आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, नग, बहुत से लोग नग के लिए कह देते हैं, एंड कोई भी रत्न या नग की अगर हम बात करें बहुत एक्सपेंसिव हैं। क्या इनका असर रहता है? कितने ज़रूरी ये रहते हैं? अ, एक ग्रंथ है, उसका नाम ही है रत्न विज्ञान। हाँ। तो 100% है कि उससे फ़ायदा तो होता है, अच्छा। पर कितने प्रतिशत होता है ये हम नहीं कह सकते। ठीक। क्यों? क्योंकि रत्नों का जो प्रभाव पड़ता है वो 2-3 तरीक़ों से होता है। जैसे अभी हम और आप यहाँ बैठे हैं, हमारे रत्न के ऊपर लाइट पड़ेगी, उस लाइट से जाने वाली जो किरण होगी वो हमारी बॉडी वो को रेज जो अंदर रेज जाए। होगी। ठीक। वो हमारी बॉडी को चार्ज करेगी। हम जब बाहर बैठे होते हैं तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उससे पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी जगह पर बैठे हैं या वो करते हैं कि वो 24 घंटे वो काम कर रही, वर्क कर रही, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जरूर है, रत्न का विज्ञान है और रत्न से कार्य होते हैं। लेकिन कोई भी रत्न बिना किसी से पूछे नहीं पहनना चाहिए। बिना पूछे हुए नहीं, क्योंकि रत्नों क्या उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। वो कोई भी हो, चाहे वो शनि के लिए नीलम हो, ठीक, चाहे वो सूर्य के लिए माणिक्य हो, ज़रूरी नहीं कि वो सबको सूट करे। तो उसके लिए पहले हमें कुंडली देखना आवश्यक होता है। पुखराज भी। पुखराज और मोती, जो मोती है वो तो तकरीबन हर कोई पहन सकता है, क्योंकि चंद्रमा की गति हर 2.5 दिन के बाद बदल रही, तो इस वजह से वो सबको सूट करेगा। हो सकता है कि वो महीने भर में 2-2.5 दिन खराब भी जाएं, लेकिन उसके पहले आपके साढ़े 27 दिन बहुत अच्छे भी जाएंगे। उसी प्रकार जो पुखराज है, तो पुखराज क्या है? पुखराज एक धर्म का गुरु है, देवताओं का गुरु है। कौन? उसका जो मालिक, जो लॉर्ड है, कौन है वो? बृहस्पति। तो जिसका बृहस्पति से रिलेटेड कार्य है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, आप हैं, या कोई भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उसे जरूर सूट करेगा। उसे अपना जन्मपत्र देखने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा को ही प्रभावित कर रहा है, शिक्षा लेकिन को ही इसके दे भी रहा है। साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, जो ऐसे धर्म के कार्य से जुड़ा है, जो लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो 100% है कि उसका बृहस्पति बहुत अच्छा है, तभी ऐसा कर पा रहा है। तो उससे बृहस्पति का बल और बढ़ जाएगा। अच्छा, हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो तंत्र की भी बात करते हैं आप। तंत्र एक अलग विषय है और ज्योतिष एक अलग विषय है। हाँ, लेकिन क्या ये कोरिलेट भी करते हैं? ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो दोनों अब विषय ही बिल्कुल अलग हैं, उनको हम एक साथ जोड़ नहीं सकते। लेकिन तंत्र विद्या अपने आप में एक अलग विद्या है। बिल्कुल है। तंत्र शास्त्र है, तंत्र विद्या है, बड़े बड़े तांत्रिक हैं। ठीक। और ऐसे बहुत ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिनके हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन बहुत ऐसे हुए हैं जो बड़े पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में लेकिन माने जाने वशीकरण हुए। जैसी चीज़ें हैं आपकी नज़र में, या कुछ प्रोपोगेंडा ज़्यादा हो गया है, या फिर लोग इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं? देखो, गलत तरीके से इस्तेमाल ज़रूर हो रहे हैं, और दूसरी बात, प्रोपोगंडा भी उसका ज़्यादा है, इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र हैं
वो बहुत गुह्य ज्ञान वाले हैं। जो तंत्र शास्त्र है, वो चाहे ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र में भी जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, आप बिना गुरु के उनको नहीं पढ़ सकते हैं। जो उसका ट्रांसलेट करके, कि जैसे एक साधारण से मैं एक बुक से की बात करूँ, वो वाराह मिहिर की बृहत संहिता, तो बृहत संहिता को पढ़ करके ऐसे बहुत इंग्लिश के ऐसे बहुत राइटर हुए जिन्होंने उससे छोटे छोटे चैप्टर निकाल करके एक अपनी बुक्स बना दी। तो वो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके सामने हम बृहत संहिता रख दें तो आप में उसको आपको आधी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको जो लिखी भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। उसी प्रकार तंत्र में भी सांकेतिक भाषा होती है, जिसकी वजह से हर किसी की समझ में नहीं आ सकता है। तो वो बहुत कम लोग हैं जिनको वास्तव में उसका ज्ञान है। प्रोपोगंडा थोड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रयोग या लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक, बिना मतलब ना होते हुए अपनी बिना परिश्रम, बिना मेहनत, बिना अपने कार्य सुधारे, बिना अपने कर्म सुधारे ही उनको बस एक ही की वशीकरण करवा लेंगे, गुरुजी तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने कर्म सुधारने की बात नहीं करते हैं वो। अच्छा, चलिए अब मैं आपसे कुछ ऐसे रोज़मर्रा की जो रेमेडीज़ हैं जो एक आम इंसान कर पाए, जिससे कि कुछ जो ग्रह हैं वो शांत हो या फिर उसे फ़र्क हो। जैसे कि अगर धन के लिए, मनी के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? लोग कहते हैं पैसा कमा रहे हैं, टिकता नहीं है। सबसे पहली बात कि भगवती लक्ष्मी की आराधना करें। शास्त्र में भगवती लक्ष्मी के लिए दो बड़े प्रचलित सूक्त हैं, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम। इन मंत्रों का आप जाप करें, इनका आप पाठ करें। स्वाभाविक है कि आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी भी, और पैसा टिकेगा भी, और पैसा आएगा भी बहुत। और जो मंत्र जाप ना कर पा रहा हूँ उसके लिए कोई रेमेडी? उसके लिए लक्ष्मी से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे लक्ष्मी का एक सबसे बड़ा नियम है, और बड़ी प्रचलित गांव में कहानी सुनाई जाती थी कि लक्ष्मी उसके घर में टिकती है जिसके घर में झगड़ा ना होता हो। आप अपने घर के माहौल को सुधारें। घर में एक दूसरे से, अगर बड़ा है तो बच्चों से बड़े प्यार से, अच्छा प्रेम से व्यवहार करें, और बच्चे हैं तो अपने बड़ों का खूब आदर करें। ऐसा व्यवहार घर में, ऐसा नियम बनाए, ऐसा करें तो स्वाभाविक है आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी। अच्छा, कोई नौकरी के लिए बहुत परेशान हो रहा हो और नौकरी ना मिल रही हो, इसके लिए क्या उपाय करना आपको चाहिए? पहले बता चुका हूँ, सूर्य की उपासना, पिता की सेवा, या उसके अलावा आप किसी अच्छे ज्योतिषी से, अगर आपकी कुंडली जन्मपत्र है तो दिखा करके सलाह लें। हो सकता है वो मंगल के कारण भी ना मिल रही हो सकता है वो बुध के कारण भी ना मिल रही हो, लेकिन जनरल अगर बात करते हैं तो सूर्य नौकरी का कारक होता है, कर्म का कारक होता है। तो पिता की सेवा की जाए, गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि आपको नौकरी से संबंधित कोई परेशानियां नहीं होंगी, जल्दी मिलेगी। अगर मिल चुकी है, कोई परेशानी आ रही है तो वो नहीं मिले होंगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हों किसी को, तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? एक ही उसके लिए, हेल्थ के लिए तो सिर्फ एक ही है, भाव ही मेटि सकें त्रिपुरारी। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा अनिष्ट हो रहा है, और ख़ास तौर से उम्र को बढ़ाने के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए शिव की उपासना, भगवान शिव की। क्योंकि भगवान ने भाव ही मेट सकें तो, जो आपके भाग्य में लिखा है कि आपको ऐसा होगा, लेकिन फिर भी भगवान शिव अगर चाह लें तो वो मिटा करके आपको सुखी कर सकते हैं। वो सिर्फ पावर एक ही के अंदर है, वो शिव। तो क्या क्या करना शिव की चाहिए? उपासना में भगवान शिव का बड़ा पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की चैंटिंग करें, इस मंत्र का खूब निरंतर जाप किया जाए। भगवान शिव को जलाभिषेक करें, भगवान शिव के मंदिर में जा कर के संध्या वंदन करें, भगवान शिव की सेवा करें, बिल्वपत्र समर्पित करें, ये सब ऐसा करते रहें। रिश्तों में मिठास लाने के लिए? सबसे बढ़िया एक उस व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वो तो है ही है, लेकिन फिर भी रिश्ते बेहतर करने के लिए कोई ऐसी रेमेडी बताएं, क्योंकि देखते हैं कि रिश्तों में आजकल बहुत ऊपर। रिश्ते आज भी और तब भी बिगड़ते थे, और आज भी बिगड़ रहे हैं। दो चीज़ों से, तब भी वही था और आज भी वही है, पेशेंस नहीं रह गई लोगों हाँ, में, संयम धैर्य नहीं रह है। गया। हाँ। अगर धैर्य रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें, लेकिन फिर भी अगर उपाय की बात करते हैं तो शुक्र से संबंधित उनके उपाय किए जाएँ। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए दही का दान किया जाए, ठीक, और छोटे जो बच्चे, छोटी कन्याएं होती हैं, उनकी सेवा की जाए, कन्या भोज कराया जाए, देवी के मंदिर में जा कर के देवी के दर्शन किए जाएं। ऐसा करने से रिश्तों में मजबूती आती है, और भगवान शिव की पूजा करने से भी रिश्तों में मजबूती आती है, प्रेम बढ़ता है। क्योंकि सिर्फ भगवान शिव का ही एक ऐसा दरबार है कि जहाँ पर सब एक समान बैठते हैं।
जहाँ पूरा परिवार दिख पूरा रहा है। परिवार और एक समान बैठते हैं, एक दूसरे को किसी से बैर नहीं। जबकि वास्तव में उनकी योनियों को देख करके अगर देखा जाए, जैसे चूहा है तो साथ में शेर भी है, शेर है तो साथ में बैल नंदी भी है, ठीक, मोर भी है कार्तिकेय का। तो एक दूसरे के ये मतलब बड़े वो होते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले, एक दूसरे को बिल्कुल काटने दौड़ना, खा जाना, मार लेना। लेकिन वहाँ देखो बड़ी शांति से बैठे, कुछ नहीं होता। तो शिव का एक ऐसा परिवार है, शिव की एक ऐसी साधना है कि सब कुछ ठीक होता है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर ये सब बातें बताने के लिए धन्यवाद शास्त्री जी, आपका, बेहद बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो लव यू जिंदगी के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है इससे बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको पता लगी होंगी। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। नमस्कार।